सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वतंत्र क्लास टीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि कल हमने देखा था, मैंने जो आपको बाल विकास के 24 चैप्टर बताए थे, तो आज हम जो बाल विकास का जो पहला जो चैप्टर है जो हमने कल देखा था, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे स्वतंत्र क्लास टीटी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा और भी लोग उठा सकें। और ये जो बाल विकास की जो हम सीरीज़ पढ़ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश या सभी स्टेट की जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो अभी हमारे जो पुराने शिक्षक साथी जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो आपको मैं बता दूं कि ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ऐसे इसके और भी पार्ट आएंगे, तो इसका हम ये फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम बाल विकास की अवधारणा के बारे में समझेंगे कि आखिर ये बाल विकास शब्द जो है ये कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसको इसका विचार आया कि जो बाल विकास है कहाँ से इसका विचार उत्पन्न हुआ कि एक बाल विकास भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं, उस पर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि बाल विकास कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप नोट डाउन भी करते जाइएगा, क्योंकि नोट डाउन करेंगे तो आप जो नेक्स्ट में या जब आपका एग्ज़ाम रहेगा तो रिवीज़न करेंगे, तो ये जो नोट्स आप बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बाल विकास की अवधारणा की बात करें कि भाई बाल विकास का जो सब्जेक्ट है कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो देखिए बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बाल और एक है विकास। तो बाल हो गया बालक और विकास हो गया उसका पूरा का पूरा विकास, कि अब उसका किस तरह से विकास होता है, किस तरह से उसका सामाजिक विकास होगा, किस तरह से उसका मानसिक विकास होगा। और एक बच्चे का जो विकास जो शुरू हो जाता है जब से वो माँ के गर्भ में आ जाता है, तब से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा समाज से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, और इसके अलावा अपने परिवारजनों से भी बहुत सारी बातें सीखता है। ऐसा कहा भी जाता है कि एक बच्चे की जो पहली जो पाठशाला होती है वो उसका परिवार ही होता है। तो परिवार का जितना अच्छा माहौल रहेगा बच्चे का विकास उस तरह से होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट में बाल विकास की हम अवधारणा की बात करें तो 17वीं शताब्दी में एक कॉमेनियस थे, जॉन एमोस कॉमेनियस। इन्होंने सन 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की, अब देखिएगा ये जो मैं आपको थॉट जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, ये यहाँ से एक क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि कॉमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की शुरुआत कब की, तो 1628 में। या नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये बनेगा कि 1628 में बाल विकास में किस चीज़ की स्थापना हुई, या स्कूल ऑफ इन्फेंसी की शुरुआत कहाँ से हुई। और ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है, और कौन सी शताब्दी में हुआ ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 17वीं शताब्दी में कॉमेनियस, जॉन एमोनस जो कॉमेनियस थे 1628, इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। उसके बाद हम 17वीं शताब्दी के बाद आगे देखते हैं। फिर आ जाता है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में
पेस्टालॉजी ने बालक विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया। तो वैज्ञानिक विवरण पेस्टालॉजी ने शुरू किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी आप नोट डाउन करना ना भूलिएगा। यह विवरण आधारित था और उसका यह अध्ययन उसके अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर था। मतलब उसने जो पूरा का पूरा जो अध्ययन किया था वो अपने खुद के बच्चे पर किया था, जिसकी आयु कितनी थी, 3 वर्ष। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि पेस्टालॉजी ने किसके बालक पर किया, तो स्वयं के बालक पर। बालक की आयु कितनी थी, तो 3 वर्ष आयु थी। और वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो पेस्टालॉजी ने किया। तो ऐसे कई इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सी शताब्दी में पेस्टालॉजी ने अध्ययन प्रस्तुत किया, तो 18वीं शताब्दी में। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जर्मनी के एक चिकित्सक थे जिनका नाम था टाइडमैन। जो जर्मनी के चिकित्सक थे, इन्होंने भी बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण किया और उसका एक विवरण तैयार कर उसे प्रकाशित करवाया। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ये। जर्मनी के जो चिकित्सक थे, जो टाइडमैन, इन्होंने भी अपने बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण किया और एक विवरण इन्होंने तैयार कर उसे प्रकाशित करवाया। उसमें विवरण में इन्होंने बताया कि बच्चे का किस प्रकार से शारीरिक और किस प्रकार से मानसिक विकास होता है। अब टाइडमैन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। टाइडमैन कहाँ के थे, जर्मनी के। तो टाइडमैन कौन थे, टाइडमैन चिकित्सक थे। टाइडमैन ने क्या प्रकाशित करवाया, तो उन्होंने शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण कर एक विवरण तैयार किया और उसे प्रकाशित करवाया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से कोई जो टेट होती हैं या शिक्षक भर्ती की जो भी परीक्षा होती है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ एक अनुरोध और रहेगा कि अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो भी आपको नेक्स्ट में और भी मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 19वीं शताब्दी में टैन ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक की रचना की। अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक जो पुस्तक थी उसकी रचना किसने की थी, तो टैन ने की थी। और कब की थी, 19वीं शताब्दी में की थी। और अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो बता दीजिएगा 1869, 1869 में। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट में हम देखते हैं इसके आगे डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन थे, 1877 ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट तथा प्रेयर 1881 ने द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी टेट में पूछा जा चुका है कि द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक जो पुस्तक थी इसका प्रकाशन किसने करवाया, तो किसने करवाया, प्रेयर ने। और डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। तो जो इन्फेंट्स जो बेबी होते हैं, जो छोटे छोटे जो बेबी होते हैं, अंडर 18 मंथ तक भी हम इनको ले सकते हैं और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इनको 24 मंथ तक भी लिया हुआ है। जो इन्फेंट्स जो बेबी होते हैं, छोटे जो बेबी होते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आगे देखेंगे 19वीं शताब्दी में ही अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। मतलब 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ और 17वीं शताब्दी से चलते चलते 18वीं शताब्दी, और जब 19वीं शताब्दी हुई तो अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। क्योंकि अमेरिका को लगा कि भाई बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, क्या इसकी परिभाषा है, और
अध्ययन से ही पता चलेगा कि बच्चे का विकास किस प्रकार से होगा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, और बच्चे में अगर कुछ भी समस्याएं हैं तो उन समस्याओं से किस प्रकार से निपटा जाए। तो इस सब के लिए अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेगा कि ये बाल अध्ययन आंदोलन सबसे पहले कहाँ चला, तो सबसे पहले अमेरिका में चला। कब चला? 19वीं शताब्दी में। इस आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? स्टैनले हॉल। बहुत ही, ये जो स्टैनले हॉल है भैया, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। स्टैनले हॉल, इसको तो आप बिल्कुल रट डालिएगा। ये स्टैनले हॉल हर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल। इस आंदोलन के जन्मदाता थे स्टैनले हॉल। इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की तथा बायोग्राफी भी तैयार की। ठीक है, देख लीजिएगा। अब क्वेश्चंस पूछ लेगा कि चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो किसने की? स्टैनले हॉल ने। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की? स्टैनले हॉल ने। इसी प्रकार इसी जैसी संस्थाओं की स्थापना की तथा इनकी बायोग्राफी भी तैयार की। तो स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना ना भूलिएगा। और बार बार मैं आपसे इस वजह से बोल रहा हूँ कि अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन का पितामह कहा जाता है। देखिएगा कितना इम्पोर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया बाल अध्ययन, बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल विकास का जनक, पितामह, पिता स्टैनले हॉल को कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट डाउन कर लें और बल्कि इसको याद रख लें कि स्टैनले हॉल कौन है? बाल अध्ययन के पितामह। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे। हॉल ने सन 1891 में पेडालॉजिकल सेमिनरी, देखिए पेडालॉजिकल सेमिनरी नामक एक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन करवाया। एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ करवाया, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था कि बाल विकास संबंधी लेखों का प्रकाशन करना। तो पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया? स्टैनले हॉल ने। इसका उद्देश्य क्या था? बाल विकास संबंधी लेखों का प्रकाशन करना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, इनको नोट डाउन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब ज्ञानात्मक जो विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके क्षेत्र में पियाजे, जो जीन पियाजे थे, इनका योगदान विशेष रूप से सराहनीय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको ज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं और संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं। देखिए जीन पियाजे से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, समझ लीजिएगा कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा और 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि जीन पियाजे को हम जब आगे पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि जीन पियाजे कितने महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे। तो हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, आगे बहुत ही डिस्क्रिप्शन से हम इनके बारे में समझेंगे। अब आगे देखिएगा, शैशव काल में प्रत्यक्षीकरण के विकास, शैशव काल में प्रत्यक्षीकरण के विकास पर R.L. फेंड्स तथा एस नेवल्स के अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण हैं। किसके? शैशव काल, जब बच्चा शिशु होता है
उसमें जो प्रत्यक्षीकरण विकास, जो बच्चे का जो प्रत्यक्ष जो विकास होता है, इसका जो विशेष जो महत्वपूर्ण अध्ययन किया है वो किसने किया है? R.L. फेंट्ज तथा S. नेविस के अध्ययन सबसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि शैशव काल में प्रत्यक्षीकरण के विकास पर किसने महत्वपूर्ण अध्ययन किया या किसने अपनी सबसे पहले थ्योरी दी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शैशव काल में प्रत्यक्षीकरण के विकास पर R.L. फेंट्ज तथा S. नेविस के अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, ये जो कुछ अभी मैं आपको बताया था, ये बाल विकास की जो हिस्ट्री थी, जो इतिहास था कि बाल विकास शब्द कहाँ से आया, बाल विकास की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई और किस तरह से इसका विकास हुआ, इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा जाना। अब अगला जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसमें हम देखेंगे कि भाई जो बाल विकास है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जैसे बर्क हुआ, क्रो एंड क्रो, आइजेंक, हरलॉक, इन्होंने बाल विकास की अपनी क्या परिभाषाएं दी और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, इनके कुछ आपसी अपनी अलग अलग इनके थ्योरी हैं। तो अब वो हम जब नेक्स्ट जो वीडियो पढ़ेंगे बाल विकास का जो अर्थ है, उसमें हम इसका जो पार्ट नंबर 2 आएगा, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 जो कि कल आएगा, उसमें आप देखेंगे बाल विकास का अर्थ। तो आज मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ाया हूँ, एक बार पुनः आपसे निवेदन करूँगा कि आप इनको नोट डाउन कर लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पर अपना एक कमेंट्स करें, क्योंकि आपका कमेंट्स और आपका जो लाइक और जो शेयर है, ये हमारा मोटिवेशन होता है और इससे ही हमें पता चलता है कि आप वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं और इसमें और क्या अच्छा हो सकता था। तो आप हमें बताएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह से हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि नया वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है हमारे सभी स्टेट्स जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो वर्ग 1 हो या 2 हो या 3 हो, माध्यमिक शिक्षक हैं या प्राथमिक शिक्षक हैं या उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं। साथ ही साथ जो हमारे पुराने शिक्षक साथी हैं जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल आपके साथ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बाल विकास का अर्थ, इस पर हम गहन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।